हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं डेसिमल नंबर्स के बारे में। किन किन टाइप्स के डेसिमल नंबर्स होते हैं, कौन से रेशनल्स होते हैं, कौन से इरेशनल्स होते हैं। देखिए यहाँ पर जो डेसिमल नंबर्स हैं, मैंने अलग अलग टाइप के डेसिमल नंबर्स लिखे, इन्हीं टाइप के डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो डेसिमल नंबर्स को समझना बहुत जरूरी है, और कौन से रेशनल नंबर होंगे, कौन से इरेशनल नंबर होंगे। देखिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ कोई एक नंबर, मान के चलिए कि मैंने डेसिमल नंबर लिखा 0.12। अब ये 0.12 है ना, इसकी टर्मिनेटिंग है। देखिए आगे ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, आगे चल नहीं रहा है, ये टर्मिनेट है, यहां पर टर्मिनेट हो गया। वहीं अगर मैं एक नंबर लिखता हूं कि 0.1212 एंड इसी तरीके से चल रहा है, ठीक है, और वहीं एक नंबर लिखता हूं मैं 0.012134948 इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सो ऑन चल रहा है। अब इन तीनों नंबर्स के अंदर क्या डिफरेंस है अगर आप देखो तो देखिए ये वाला जो है केस, ये वाला जो केस है ये टर्मिनेटिंग वाला केस है, यहाँ पर टर्मिनेट हो गया, ये रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है कि आगे तक चल रहा है। यहाँ पर मैंने डॉट लगा रखे हैं, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग वाला केस है, और यहाँ पर भी मैंने डॉट लगा रखे हैं, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग का केस है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है नॉन टर्मिनेटिंग इस वाले केस में और इस वाले केस में? इनमें डिफरेंस है कि ये वाला जो केस है ये रिपीटिंग केस है। रिपीटिंग कैसे? देखिए यहाँ पर 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर रिपीटिंग केस है ना, तो इसको 0.1212 क्या क्या रिपीट हो रहा है, 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है। 0.12 जो हमारा डिजिट हमारा क्या होता है, रिपीट होता है, उनके ऊपर हम क्या निकाल लगा देते हैं, बार। यहाँ पर 1 2 हमारा रिपीट हो रहा है तो हमने 1 2 के ऊपर बार लगा दी। कभी भी आपके पास में ऐसे नंबर आए जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.3 पे बार, तो समझ जाना भैया ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं होगा, और रिपीटिंग वाला केस है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में रिपीटिंग वाला केस है, बार वाले क्वेश्चन। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, यहां पर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है क्योंकि डॉट 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 आगे तक चल रहा है, और ये नॉन रिपीटिंग वाला केस है, यहां पर कोई वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है, तो 1 2 1 3 4 8 पता नहीं क्या क्या चलता जा रहा है, नॉन रिपीटिंग वाला केस है। इस वाले केस के अंदर रूट के अंदर जितनी भी नॉन परफेक्ट वैल्यू होती है, नॉन परफेक्ट वैल्यू जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल √3, ठीक है, वहीं अगर मैं बोल दूं √2, ठीक है, वहीं अगर मैं बोल दूं √8, ठीक है, इनके क्या निकलते हैं, स्क्वायर रूट नहीं निकलते हैं, पॉइंट में निकलते हैं, निकलेंगे तो सही लेकिन पॉइंट में निकलेंगे। तो ये सभी के सभी नंबर्स क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले केसेस है। बेटा ये जो चीज होती है नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में नॉन रिपीटिंग, इसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। बात आ गई समझ में? और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में रिपीटिंग वाले केसेस जो होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बार वाले हो गए, ठीक है, जो वैल्यू एक हमारी पर्टिकुलर रिपीट हो रही है उसको बोलते हैं हम नॉन रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर, सिंपल रेशनल नंबर। और टर्मिनेटिंग वाले जितने भी है ये सभी हमारे रेशनल नंबर होंगे। तो रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो हमारे टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग हो, वो सभी के सभी हमारे क्या है, ये सभी के सभी हमारे रेशनल नंबर है। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ये कौन से होंगे, हमारे इरेशनल नंबर होंगे। बात आ गई समझ में? तो ऐसे कई नंबर्स में ले सकता हूँ। 0.12 टर्मिनेटिंग है और हम इसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स मीन्स जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर आपका Q जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ये एक कंडीशन होती है, और P और Q इंटीजर्स होते हैं, वो रेशनल नंबर्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर टर्मिनेटिंग वाले जो है 0.12 है, तो पॉइंट हटा के हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यूज है, 2 वैल्यूज है तो 100 लगा सकते हैं, तो 12/100 के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब ये रेशनल नंबर है। ऐसे ही हम जो बार वाले क्वेश्चन है इसको भी हम रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको भी हम रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनको रिप्रेजेंट करना मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, वो आप देखना कैसे हम बार वाले क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर के फॉर्म में, और इनको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में मतलब P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या है, हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये नंबर्स जो होते हैं वो हमारे इरेशनल्स होते हैं। क्लियर है बात?